Dear students, good morning to you all. This is Aditya Ranjan presenting over here our today's biology class, which is organized for standard 9th, and our today's topic is adipose tissue. Fine. So this adipose tissue is the type of कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, यानी कि जो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यूज हैं हमारे, जिनके दो टाइप्स हैं एरियोलर एंड एडिपोज। उसमें हम एरियोलर की विधिवत चर्चा पिछले वीडियो में कर चुके हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। तो आप देख रहे हैं देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ दिस डिस्क्रिप्शन इज प्रेजेंट। सबसे पहला डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, thereafter introduction, then significances, and thereafter if is there any function, then function part। तो आइए सबसे पहले एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू के डायग्राम से चलते हैं। ठीक, तो हम सबको जैसे पता है कि एरियोलर चाहे एडिपोज दोनों किसका टाइप है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का, यानी कि सच काइंड ऑफ फर्स्ट एग्जिस्टिंग कनेक्टिव टिश्यू जो कि लूजली पैक्ड होते हैं, वेल मेंटेन तरीके से होते हैं, है ना, ज़्यादा स्पेशलाइज्ड और डेंस नहीं होते। तो ये एडिपोज क्यों होते हैं, इनके एडिपोज होने का क्या कारण है, क्या फंक्शन है, इसकी चर्चा अभी हम करेंगे। अगर एरियोलर टिश्यू है तो फिर एडिपोज की ज़रूरत क्यों पड़ी, वी विल ऑल डिस्कस अबाउट इट राइट नाउ। चलिए, ये फिगर है आपका एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू का, देख रहे हैं। दिस फिगर इज सब डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। नंबर 1 इज दो पूरा का पूरा स्पेस मिल रहा है आपको, स्पेसिफिक प्लेस मिल रहा है। दिस इज फैट स्टोरेज एरिया, यानी कि एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में एक लंबा सा एरिया होता है जो क्या करता है, फैट को, हमारी बॉडी के फैट को स्टोर करता है। ये देखिए, जस्ट लाइक स्टोर रूम, इट सीम्स लाइक स्टोर रूम्स। फाइन, चलिए, तो एक हिस्सा अगर कहा जाए, चाहे इधर का चाहे उधर का, सारा, दिस इज द फैट स्टोरेज एरिया। फाइन, ये जितने भी दिख रहे हैं, दिस वन, ऑल आर द फैट स्टोरेज एरिया। ठीक है, उसके बाद ये आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख रहे हैं, हर एक जगह पे लेयर बना हुआ है, दिस वन, तो ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेनस लेयर हो गया। ठीक है, साइटोप्लाज्म की जो लेयर है, उनसे पहले का जो मेम्ब्रेनस कंडीशन है सेल का, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और आप देख रहे हैं ब्लैक स्पॉट बने हुए हैं। हाउ मेनी स्पॉट्स आर ओवर देयर, 1 2 3 4, है ना। तो ये जो स्पॉट्स बने हुए हैं, दीज स्पॉट्स आर कॉल्ड न्यूक्लियस। क्योंकि कोई भी सेल है तो सेल इज गवर्न विथ इट्स प्रॉपर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट मीन्स सेल हैज नो प्रॉपर फंक्शन। फाइन, तो आपको इस फिगर में क्या क्या नजर आया, एक न्यूक्लियस नजर आया, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेनस बाउंड्री नजर आई, और सब के सब इन दोनों के बाद, इन दोनों के स्ट्रक्चरल विजुअलाइजेशन के बाद पूरा कंप्लीट एडिपोज टिश्यू में आपको वैकेंट स्पेस नजर आ रहा है, एक स्टोर रूम की तरह। दिस स्टोर रूम, दिस वैकेंट स्पेस इज कॉल्ड फैट स्टोरेज एरिया। तो इस फिगर से हमें क्या नजर आता है, वेल नोन है कि एडिपोज टिश्यू इज सच काइंड ऑफ टिश्यू इन विच many nucleuses are present, and this tissue is covered with the plasma membranous conditions, and it has large surface area which occupies or which stores our human body fat, है ना, यानी कि एनिमल बॉडी फैट को स्टोर करता है। तो ये इस टिश्यूज के इस स्ट्रक्चरल एनालिसिस से हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू का मतलब सच काइंड ऑफ टिश्यू जो जिसका मेन फंक्शन क्या है, तो मेन फंक्शन है टू स्टोर बॉडी फैट। क्योंकि देख ही रहे हैं स्ट्रक्चर से ही पता चल रहा है, लूजली अटैच्ड है, एकदम आराम से पैक्ड है, नो टेंशन,
लेकिन फुल स्पेस में केवल फैट स्टोरेज एरिया ही नजर आ रहा है। फाइन, सो दिस इज द होल थिंग्स अबाउट स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ एडिपोज टिश्यू। अब जब आपने स्ट्रक्चर की चर्चा कर ली, अब एक बार फिर से अपने हिसाब से कर ले। पूरे बॉडी स्ट्रक्चर का जो लार्ज पार्ट है, लार्जर एरिया है, ऑल पार्ट्स आर यू नो फैट स्टोरेज एरिया और बाउंड्री वॉल्स आर ओवर देयर। दीज बाउंड्री वॉल्स आर प्लाज्मा मेम्ब्रेनस बाउंड्री वॉल्स, as well as among in between these boundary walls certain nucleuses are also found. So this is all about the diagrammatic representation and explanation of you can say adipose tissue. अब जो चीज़ इसमें हमें डायग्राम में नज़र आई उसको हमको अगर लिखना हो तो हम किस रूप में लिखेंगे? वी आर राइटिंग इट बाई 2 or 3 सेक्शंस, है ना। सबसे पहला सेक्शन क्या है कि प्रेजेंस का सेक्शन, इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। दूसरा सेक्शन है फंक्शंस का सेक्शन, इनमें अगर ये पाई जाती हैं तो क्या क्यों पाई जाती हैं, और इनके प्रेजेंस को ही हम 2 भाग में बांट देते हैं। एक इंट्रोडक्शन कि एडिपोज टिश्यू कहते किसको हैं, और बाद बाकी जो भी उनकी चीज़ें हमको नज़र आती हैं वो सिग्निफिकेंस है। तो आइए अब इंट्रोडक्शन, सिग्निफिकेंस और फंक्शन की चर्चा कर लें, ताकि उसको एक्सप्लेन करने के बाद हमारा ये एडिपोज टिश्यू का सेक्शन यानी प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू या कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की एक्सप्लेनेशन ओवर हो जाएगी। तो चलिए, जैसा कि आपको मैंने बताया इंट्रोडक्शन में क्या है, प्रेजेंट इन बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स एंड बिलो स्किन। अब आप देख लीजिए, इसके हिसाब से ये स्पष्ट है कि हमारी फुल बॉडी में फैट्स हर जगह अवेलेबल होते हैं, है ना। अगर यहाँ पे फैट हो जाए तो ये निकल जाता है, अगर यहाँ पे फैट हो जाए तो ये मोटा हो जाता है। तो आप कहते हैं कि हेल्दी और फिट होना जरूरी है, मोटा होना जरूरी नहीं है। मोटा मीन्स फैटी, और फैट जो है वो क्या है वो आपको आगे बताएंगे। तो आपके बॉडी के एडिपोज टिश्यूज ने फैट इकट्ठा कर लिया है जिससे आपकी बॉडी फूल गई है। तो कहाँ इकट्ठा किया है? तो स्किन, जो हमारा आउटर स्किन है, इस स्किन के बिलो और इन बिटवीन द ऑर्गन्स ये फैट स्टोर हो जाता है, जिससे ये क्या हो जाता है, फूल जाता है ना, इस तरह से मोटा हो जाता है। तो ये रहा। दूसरा, सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विथ फैट ग्लोब्यूल्स, है ना। फैट ग्लोब्यूल्स का मतलब छोटे छोटे फैट, मतलब वसा, हिंदी में वसा बोलते हैं। छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स होते हैं जो कि आपको एकदम बूंद बूंद फैट का एक कंप्लीट एक उनकी यूनिट होती है जिसको कि फैट ग्लोब्यूल्स कहते हैं। वो एक साथ जब इकट्ठे होते हैं तो पूरे के पूरे फैट के रूप में स्टोर्ड होते हैं। तो प्रेजेंस में कि हाउ डज इट फाइंड आउट ओके इन आवर बॉडी, कैसे दिखता है, कैसे पाया जाता है? तो हमारे स्किन के नीचे कहीं भी रहेगा, स्किन के बाहर तो जाएगा नहीं, स्किन के जस्ट नीचे और इन बिटवीन द ऑर्गन्स ये फंसा होता है। किस रूप में? फैट ग्लोब्यूल्स के रूप में। क्लियर? चलिए, तो ये तो रहा कि भाई इसकी प्रेजेंस कैसी है। अब जो ये होता है तो इसकी उस प्रेजेंस से क्या क्या चीज़ें नजर आती हैं, व्हाट आर द सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, है ना, क्या है विशेषताएं, आइए उसकी चर्चा करते हैं। तो पहली विशेषता, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दिस एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू इज द मॉडिफिकेशन ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ये कुछ नहीं है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का मॉडिफिकेशन है, मॉडिफाइड रूप है। एक इंसान होता है, उसके बहुत सारे रूप होते हैं, कहीं अच्छा होता है, कहीं चोर होता है, कहीं डाकू होता है, कहीं साधु होता है ना। तो दीज आर द मॉडिफिकेशंस रोल्स प्लेड बाय अ सिंगल कॉमन मैन। ओके, तो उसी तरह से ये जो आपका टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू, ये एरियोलर टिश्यू का मॉडिफिकेशन है। इसका क्या मतलब हुआ? द मीनिंग ऑफ दिस इज सिंपली इज दैट कि
जो आपका कनेक्टिव टिश्यू है प्रॉपर पहला है ना, कनेक्टिव टिश्यू की फर्स्ट एग्जिस्टिंग कंडीशन जो है वो एरियोलर के रूप में होती है। एरियोलर एरियोले के रूप में जो पाए जाते हैं आपको मैंने बता दिया है पिछली क्लास में। क्योंकि ये एरियोला के रूप में एक गैप होता है ना, हमारे स्किन्स के बीच में, और एक इंटरसेलुलर स्पेस कैरी करता है, जिस इंटरसेलुलर स्पेसी एरिया को, चाहे गैप एरिया को इन बिटवीन आवर स्किन और इंटरनल ऑर्गन्स हम क्या बोलते हैं, एरियोले, जिसके कारण वो एरियोलर टिश्यू हुआ। तो उसी एरियोलर टिश्यू का ये मॉडिफाइड फॉर्म है, कौन, एडिपोज टिश्यू। कैसे, वो सेकंड में होगा। देखिए, सिंस एडिपोसाइट्स आर प्रेजेंट एज मेन कंपोनेंट इन इट एरियोले which stores fats, so it is called adipose connective tissue। देख लो भाई, एरियोलर टिश्यू के कंपैरेटिव अगर इसकी चर्चा करें तो सिंपली लूजली पैक्ड कनेक्टिव टिश्यू है ना, जो कि इंटरनल स्पेस के रूप में चुपचाप पाया गया है, दैट इज कॉल्ड एरियोलर टिश्यू। अब वो जो इंटरनल स्पेस है, वो जो गैप है इन बिटवीन द स्किन और यू कैन से द इंटरनल ऑर्गन्स, उसमें उस एरियोले में एक नया सेल पाया गया, एक नए काइंड ऑफ सेल्स की भरमार हो गई, जिनको क्या बोलते हैं, एडिपोसाइट्स बोलते हैं, है ना। साइट्स फॉर सेल और एडिपो मतलब एडिपो टाइप का सेल नाम है। तो सिंस दिस एडिपोसाइट्स आर फाउंड इन बिटवीन द गैप्स और इंटरसेलुलर स्पेस ऑफ एरियोले बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स और बिलो द स्किन, that's why due to the presence of these adipocytes in the areolae of areolar tissue, a kind of modification or a kind of modified tissue is formed, that is called, and that's why it is called the adipose connective tissue। एरियोलर से एडिपोज कैसे हुआ, समझ में आया। एरियोलर के बीच में, एरियोलर टिश्यू में एडिपोसाइट्स अगर घुस जाए, इंटरसेलुलर स्पेस ही है, खाली स्थान ही तो है, उसमें अगर एडिपोसाइट्स कैप्चर कर लिया जो कि फैट स्टोरेज को लाएगा, है ना, तो उसको एडिपोज टिश्यू कहते हैं। एनी डाउट? ठीक है, चलिए। हाँ, थर्ड वन, अब ये जो फैट्स प्रेजेंट होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो फैट्स प्रेजेंट इन एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के फैट्स होते हैं। फर्स्ट फैट इज व्हाइट फैट एंड सेकेंड वन इज ब्राउन फैट। दो तरह के, श्वेत यानी सफेद वसा, सफेद कलर का फैट, और ब्राउन यानी कि भूरे रंग का फैट, भूरा वसा, हिंदी में फैट को वसा बोलते हैं। तो द फैट्स प्रेजेंट इन the adipocytes, or you can say the adipose tissue, are of two types, you can say white and brown, clear। अब आइए, इसके अलावे और क्या क्या पाए जाते हैं। तो वैस्कुलर बंडल्स, ब्लड के वैस्कुलर बंडल्स भी पाए जाते हैं। तो जब एरियोलर में है वैस्कुलर बंडल तो यहाँ क्यों नहीं होगा, तो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम्स या बंडल्स आर प्रेजेंट। This tissue can be stained with Sudan solution। अब ये जो एडिपोज टिश्यू है हमारा, हम इसकी स्टेनिंग कर सकते हैं। स्टेनिंग क्या होती है, डाइंग। स्टेनिंग आप अभी यू नो आई थिंक अगर लैब में जाएंगे तो वहाँ पर आप स्टेनिंग पढ़ते हैं, है ना, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, बैक्टीरियल एनालिसिस वगैरह के लिए। तो स्टेनिंग क्या होती है, क्योंकि एक टर्म स्टेन आया है तो इसलिए मैं स्टेनिंग को क्लियर कर देता हूँ। व्हाट इज स्टेनिंग एंड व्हाट इज स्टेन? सी, स्टेनिंग इज अ प्रोसेस बाय विच एनी टिश्यू और एनी सेल इज बीइंग स्टडीड अंडर यू नो extremely cared environment of microscopic observation, okay, at molecular basis about its study। means किसी भी सेल का स्टेनिंग के माध्यम से या किसी भी ऑर्गन का या किसी भी चीज का नॉर्मली स्टेनिंग के माध्यम से, स्टेनिंग इज दैट काइंड ऑफ प्रोसेस बाय विच
माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन एंड स्टडिंग इज बीइंग डन। क्योंकि अगर किसी चीज़ की स्टैनिंग अगर आप करते हैं उनकी माउंटिंग वगैरह करने के बाद, तो वो क्या होता है, इंटरसेलुलर यानी इंटरनल सेलुलर स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोप में प्रॉपर विजुअलाइज कराता है और उसकी अच्छे से स्टडी करने में, ज्ञान देने में मदद करता है। तो सूडान सोल्यूशन एक सोल्यूशन है जिसके माध्यम से इस एडिपोज टिश्यू को अगर स्टेन किया जाता है, स्टेन करना मतलब रंगना, डाई करना, दिस सूडान सोल्यूशन इज स्टेनिंग डाई। तो इसके द्वारा अगर इसको रंग करके स्लाइड बना दिया, स्टेन कर दिया, तब जा करके माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे तो बाहर से जो एडिपोज टिश्यू दिखेगा उसका एक तरह का, दिस माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन और यू कैन से द माइक्रोस्कोपिक डायग्राम इज फाउंड। ये कहाँ से आया है, ये पिक्चर माइक्रोस्कोप के थ्रू आया है, नॉर्मली ये नहीं दिखेगा आपको। So such intercellular space, or you can say the intercellular picture of the adipose tissue is being seen or has been seen by our naked eyes with the help of microscopic observation is just because of this Sudan test, okay, by staining। अगर स्टेनिंग नहीं होगी तो ये नहीं हो पाएगा, क्लियर। तो इस तरीके से आपने अभी तक पिक्चोरियल एनालिसिस, इंट्रोडक्शन एज वेल एज जो चीज़ें नज़र आती हैं इन द फॉर्म ऑफ सिग्निफिकेंसेस, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द एडिपोज टिश्यू। नाउ लेट्स मूव अहेड रिगार्डिंग द फंक्शंस। क्या कुछ फंक्शंस हैं? जब इनके बारे में इतनी सारी चर्चाएं हैं तो इनके कोई कार्य हैं क्या, कोई स्पेशल काम है क्या? तो है ना, आइए पढ़ते हैं। फर्स्ट फंक्शन क्या है? एडिपोज टिश्यू स्टोर्स फूड इन आवर बॉडी। पक्की बात है, इतनी चर्चा हो रही है, फैट की चर्चा हो रही है, तो एडिपोज टिश्यू क्या करेगा? हमारे शरीर में या जीव शरीर में या एनिमल के शरीर में फैट की स्टोरेज करता है, फैट करेंसी मेंटेन करता है। सेकेंड वन, स्टोरेज ऑफ फैट्स ऑल्सो लेट्स इट एक्ट एज एन इंसुलेटर। और फैट स्टोरेज कंडीशन होने के कारण, फैट स्टोरेज स्टोर रूम होने के कारण इस एडिपोज टिश्यू को इंसुलेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। और इंसुलेटर के क्या कार्य हैं ये तो आपको पता ही है, फिजिक्स में पढ़ाई है, तो उसको हम क्या एक्सप्लेन करें। नाउ कोल्ड रेजिस्टेंस इन न्यूली बॉर्न बेबी इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ब्राउन फैट। चलिए, अब ये जो दो काइंड ऑफ फैट आपको हमने बताया, उसमें ब्राउनी फैट जो है उसका क्या मेन रोल है, समझ गया? तो बच्चों, आपने आपके घर में या कहीं भी न्यूली बॉर्न बेबी को देखा होगा जो अभी इशू हुआ है, अभी बेचारे ने जन्म लिया है एकदम, तो उसकी शरीर को, उसको अगर आप देखने का मौका मिले आपको कभी, एकदम बेबी जो अभी जन्म लिया है घंटे 2 घंटे 4 घंटे पहले, तो आप देखेंगे कि वो एकदम जेली लाइक चिपचिपा होता है, उसका पूरा बॉडी, उसकी पूरी बॉडी एकदम मतलब चिपचिपी सी होती है ना, अजीब सा लगता है। वो क्या होता है? वो ब्राउनी फैट के कारण होता है। बहुत ज़्यादा उसमें ब्राउन फैट्स होते के वजह से एडिपोजिक टिश्यू के ऊपर के जो स्किन्स होते हैं वो वेल मेंटेन्ड एनवायरनमेंट में एग्जिस्टिंग केस में नहीं होते हैं, उनको बनने में थोड़ा, उनको जमने में, ये होने में, फ्री होने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक, इसी बीच में वो जो ब्राउनी फैट्स होती हैं उनकी बॉडी के ऊपर या उनकी फुल बॉडी का, उसमें वो क्या करता है? वो कोल्ड रेजिस्टिविटी देने का काम करता है। यानी कि बच्चा जैसे अभी इंटरनल केस में रहा, माँ के वोम में रहा, मदर वोम में रहा, पेट में रहा, तो वहाँ का जो टेम्परेचर है और सडन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आ गया, तो दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा, है ना? ये तो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर, एक्सटर्नल टेम्परेचर, तो ऐसे में क्या होगा? कोल्डनेस की संभावना ज़्यादा रहेगी। ठंडा, बॉडी ठंडी हो जाए, गर्म हो जाए, बहुत तरह की बात होती है। तो सडन गर्मी से तो उतना नहीं, बट ठंडी से प्रॉब्लम होती है बच्चों को। तो उस कोल्ड रेजिस्टिविटी को मेंटेन करने का काम, ठंड से बच्चों को बचाने का काम, न्यूली बॉर्न बेबी को प्रतिरोध पैदा करने का काम कौन करता है? ये ब्राउन फैट।
वो जेली सब्सटेंसेस, मतलब चिपचिपा पदार्थ जो उनकी बॉडी के ऊपर रहता है शुरुआती लेवल पे। तो यही है कि द कोल्ड रेजिस्टेंस जो यू नो इन द एक्सटर्नल एटमोस्फियर व्हेन इट इज टेकन बर्थ फ्रॉम मदर्स वर्म टू अर्थ, then the cold resistance is being maintained by the browny fat of the adipose tissue of the newly born baby। तो ये समझ में आ गया कि जब भी बच्चा जन्मजात लेता है, नवजात बच्चा, तो किसी नवजात शिशु को, न्यूली बॉर्न बेबी को जन्म लेने के बाद ठंड वंड से उसके शरीर में इंटरनल रेजिस्टेंस जो होती है ठंड के प्रति, वो किससे होती है? तो ब्राउनी फैट के कारण। ये इनका सिंपल सा फंक्शन है। एंड द लास्ट वन इज आफ्टर ऑक्सीडाइजिंग इट्स फैट्स। ठीक है, अब ये एडिपोज टिश्यू में जो फैट है, इतनी चर्चा हमने कर दी, फैट फैट फैट। व्हाई फैट इज कंटेन्ड बाय दिस एडिपोज टिश्यू? क्यों कंटेन करते हैं भाई? ये फैट का क्या काम है? तो एडिपोज टिश्यू फंक्शंस टू प्रोड्यूस वाटर एंड एनर्जी, यानी कि ये जो हमारा फैट मॉलिक्यूल है ये वाटर एंड एनर्जी में टूटता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये देखा कि एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड एडिपोज टिश्यू। व्हाई? बिकॉज द एडिपोसाइट्स आर प्रेजेंट इन द एरियोले पार्ट ऑफ द टिश्यू, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एडिपोसाइट्स, एडिपोज टिश्यू। What is the main function of adipose tissue? So the main function of adipose tissue is to contain the body fats in our body. Why do they contain the fat? What are the main function of this fat? So by the dint of this fat, after oxidizing it, फैट में ऑक्सीजन मिलने के बाद ये क्या करते हैं? वाटर एंड एनर्जी लिबरेट करते हैं उस फैट से, जिससे कि हमें क्या मिलती है? हमें एनर्जी मिलती है, हमें हमारे शरीर को पानी मिलता है, सो दैट हमारा शरीर अच्छे तरीके से वर्क फंक्शन करने में अच्छा फील करता है और हम लोग फिट फाट होते हैं। सो दिस इज द थिंग अबाउट टुडेज टॉपिक, द एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। फाइन, सो बाय दिस the areolar connective tissue and adipose connective tissue, after today's analysis of this adipose connective tissue and previous analysis, I think yesterday whatever we have studied about the areolar connective tissue, so today we are going to finish, we are going to over our first kind of connective tissue, that is called the connective tissue proper in animals. Fine. So by this our class is being over right now. Later on we'll discuss about the later things. Fine. Okay. Thank you.